शाम की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ही नकार चुकी है। ना। जिस तरह से हेमंत बिस्वा जो है शर्मा ने अपने कार्यकाल में 16 लाख हिंदुओं को शेल्टर होम में रखा। ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है लंदन की कि जब एनआरसी हुआ तो उसमें 18 लाख टोटल लोग जो है ना शेल्टर होम में गए। इसमें से 16 लाख तो थे वो हिंदू थे और वो आदिवासी लोग थे। आप बताइए, असम जो है आदिवासी एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, वहाँ दूर दूर तक जो है गांव नहीं मिलते हैं, 2-4 घर है फिर गांव है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उजाड़ा है वहाँ और उनके के जमीनों को अधिग्रहण किया है और अडानी अंबानी को दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। एग्जिट पोल है किनका? एग्जिट पोल तो उन्हीं जो है ना गोदी मीडिया का है, जिनके मालिक अडानी और अंबानी है। तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे आका जीतेंगे तो हमें वहां जमीन मिलेगा। तो वो कैसे आपकी बात कर सकते हैं? आपकी बात तो वो करेगा जो इस देश के लिए जीता है और इस देश के लिए मरता है। जो डायरेक्ट जो है देश को बेच रहा है एक आदमी और एक आदमी देश को जो है खरीद रहा है, तो उसको तो जो है ना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे आदमी जो है आपको सच्चाई नहीं बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। उसके बाद आज तक, आजादी के बाद इतना घटिया मीडिया हमने नहीं देखा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में 2014 से लेके 2026 तक एक ऐसा लोकतंत्र था जिसमें मीडिया जो थी वो सरकार के तलवे चाटती थी और सरकार की जी हुजूरी करती थी। वो कभी गरीब जनता के मुद्दों को नहीं दिखाया कि कैसे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, कैसे जो है ना गरीब आदमी दिल्ली में आ रहा है रोजी जो है ना रोजगार के लिए, और दिल्ली पुलिस जो है ना कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। दिल्ली पुलिस पूछती है कहाँ के रहने वाले हो, वो कहता है कि मैं बिहार का हूँ और सीधा जो है ना पिस्टल निकालती है और गोली मार देती है। नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे, उन्होंने गाना गाया था, टुनटुन यादव सिंगर है, उन्होंने गीत गाया था कि मारम शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, ये होला पावर रही जाति मेरे। मतलब एक सिंगर का गीत है, वो अपना गाता है हर आदमी। जैसे जो है पवन सिंह है, उन्होंने गीत गाया था कि सबसे ज्यादा होला जो है पपुआन के पावर। तो हर सिंगर अपने अपने जातियों का गाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति में खासकर यादव को टारगेट करके ये कहा था कि शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे। आज दिल्ली के अंदर शिक्षर के 6 गोली छाती में उतार दिया गया है बिहार वालों को। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो जो है घटना हुआ है नजफगढ़ में। आप मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं जो है ना हमारे देश के जो लोग हैं, जो दिल्ली राजधानी में है, यहाँ बंगाल से भी लोग रहेगा, असम से भी रहेगा, कलकत्ता से भी रहेगा, साउथ से भी रहेगा। क्या हम बिहारियों को क्या दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है? मोदी जी मना कर दे, हम लोग नहीं रहेंगे। जब चुनाव आता है, सवाल ये है जो असम में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, असम में जिस तरीके की जनता का जो है मन सामने आ रहा है, इसको आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हेमंत बिस्वा शर्मा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने जो वहाँ अपनी सरकार कई सालों तक रखी थी, बांग्लादेशियों के बल पे सरकार बनाई थी, अब वहाँ हिंदुओं की सरकार। देखिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शेल्टर होम में जो 16 लाख हिंदू जो गए थे, वो क्या बांग्लादेशी हिंदू थे? अरे वो हिंदू यूपी बिहार के थे, उन्होंने जाके वहां बस गए थे। उनको इन लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती उनको शेल्टर होम में डाला, उनकी जमीनों को कब्जा किया, उनका सोना चांदी जो है ना गहना गुड़िया सब लूट लिया है लोग। एनआरसी के नाम पे लूट खसोट हुआ है जो है असम के अंदर, और असम की जनता जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। चुनाव के जो 4 तारीख को जो आने वाले हैं नतीजे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से हुआ होगा कि एक सत्ताधारी पार्टी को खुल के सपोर्ट हो रहा है और विपक्ष की जो पार्टियां है उसको बकायदा चुनाव आयोग ट्विटर पे लिख रही है कि टीएमसी अपने जो है ना जो इतने जो है ना गुंडे मवाली उनको शांत करके रखे। अरे भाई, क्या तुम बीजेपी के ट्विटर हैंडल हो क्या? चुनाव आयोग का काम होता है कि भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी कोई नहीं है, वो निष्पक्ष है। लेकिन खासकर टीएमसी को टारगेट किया गया बंगाल में, असम में जो है ना कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, वही हाल इस देश में होने वाला है। क्योंकि विपक्ष को जब आप सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज मनुवादी है वो आपके इशारे पे जजमेंट करेंगे तो न्याय मिलेगा नहीं। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उनके इशारे पे काम करेगा तो आखिर में जनता रोड पे आएगी और तख्ता पलट होगा। प्रधानमंत्री को भागने का जगह नहीं मिलेगा, कहाँ भागे। गुजरात के भी लोग उनको जो है उन्होंने रगेदने में लगे हुए हैं। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है, जो महिला आरक्षण बिल रुका, उसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के लिए वोट किया है।
कहीं नहीं, हम पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी अधिकार दिया? जिसके मांग में सिंदूर डाला जाता है उसकी लाज रखी उन्होंने? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के मांग में सिंदूर रख दी तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। मोदी जी जो है ना पहले जन्म में रिश्ता नहीं जो है ना कर पाए पूरा करेंगे। इनकी मंत्री रही स्मृति ईरानी, दूसरे को जो है ना पति को अपना पति बना लिया और अपने दोस्त को जो धोखा दे दी। ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनकी सरकार में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया गया, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनके सरकार में हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, मिट्टी तेल पेट्रोल डाल करके उसको जो है ना उसका बलात्कार हुआ, उसको न्याय नहीं मिला आज तक, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। मेरठ के अंदर जो है ना दिन दहाड़े अजय बिष्ट हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातीय विशेष के लोग घर में घुस के जो है ना दलित की बेटी को अगवा करके ले जाते हैं, उनकी मां की हत्या करते हैं, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। बिहार में जो मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और कहते हैं कि मंगल पांडे जो है ना स्वास्थ्य मंत्री थे भाजपा के, वो बेचारी बिना इलाज के मर गई, ये लोग जो है ना महिला अधिकार की बात करेंगे। नीट की जो थी अभी जो है ना छात्रा जिसका रेप हुआ और उसकी मौत हो गई जो पटना में, आज तक उसको न्याय नहीं दिला पाए हैं, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। अरे किनसे आप उम्मीद करते हैं महिला अधिकार की? इनको सिर्फ महिलाओं को आईना दिखा करके, जैसे कि इन्होंने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर जो है गिरेगा, रुपया बढ़ेगा, यही सब झूठ मूठ बोल करके लोग वोट देते हैं। सच्चाई यह है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा जो है 420 आज तक कोई सरकार रही नहीं। तो ये एग्जिट पोल का सच क्या है? एग्जिट पोल जो है ना बिका हुआ है। जनता जानती है भली भांति कि जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है ना चुनाव आयोग इस समय जो है सरकार के इशारों पे नाच रही है। और ये जो गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी का जो चैनल है, इनसे आप उम्मीद मत रखिए कि ये अभी आपको सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई सिर्फ ईश्वर जानता है और जनता जानती है। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र रहे। हमको नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाला इतिहास को दोहराना होगा, तभी जाके ये देश बचेगा। जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना एक विपक्ष का अधिकार होता है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई न कोई ऐसा एविडेंस आता है जिस पे आरोप लगते हैं, और आरोप लगाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह देश के जो है प्रधानमंत्री थे, अन्ना हजारे जो है, रामदेव, यही केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है। आज उस सारे आरोपी बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दिया कि 2G में इतने लाख का जो है ना घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह को जो है ना क्लीन चिट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लोकतंत्र में आरोप लगाना एक अलग बात हो गया, उसको साबित करना न करना ये न्यायालय का काम होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पत्नी ने जो है ना दुबई में ये चीज किया है, तो आप उस आदमी को जेल में डाल दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा। और क्या भाषा है कि मैं पेल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होता है। ये तो समझिए कि एक जो सड़क छाप आदमी जो है, नशेड़ी जो होता है, जो है भंगेड़ी, उसका भाषा है ये, एक मुख्यमंत्री का ये भाषा नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे आदमी को जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इनको कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम जो है ना, हमको वो बिस्कुट जो है ना राहुल जी ने खिलाया जो है कुत्ते खाते हैं। मतलब एक बहाना चाहिए था, लेकिन राहुल जी ऐसे तो जो है ना व्यक्ति नहीं है, वो तो सबको सम्मान देते हैं। खैर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो मानसिक जो संतुलन है, असम की जनता ने उनको नकार दिया है। कभी नहीं चाहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट किया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार जो है इस बात को नहीं मान रही है, कह रही कि हम सत्ता में आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए पवन खेरा जी को कई कोर्टों से झटका लगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट से, फिर अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो है ना पवन खेरा जी? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आरोप लगाना और जो ना उठाना सवाल भी एक जुर्म हो गया है। इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा कि क्या वो जो क्रिमिनल हैं, क्या उन्होंने मर्डर किया हुआ है या कोई आतंकवादी हैं, क्या है जो उनको बेल नहीं दिया जा रहा है? कोई आधार नहीं बन रहा है, जमानत का कोई भी आधार नहीं बन पा रहा है। आप सरेंडर कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से आप गुजरिए, डर क्यों रहे हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ
यही जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका जजमेंट है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, वो हैंड टू हैंड थाने से भी बेल ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इन्होंने कौन सा ऐसा जो है ना हथियार का इस्तेमाल कर लिया जिसमें 7 साल से जो है ना ज्यादा की जो है ना सजा हो गई। कौन सा चीज जो है ना धारा लगा दी गई? क्या उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में जाके डकैती डाल दिया, वहां से सोना चांदी उठा लिया, उसका वीडियो है जो कोर्ट में पेश हो गया है, कोर्ट कह रहा बेल नहीं मिलेगा। अरे भाई उन्होंने बयान तो दिया, आरोप तो लगाया, आरोप लगाना इतना बड़ा पाप हो गया जो आप उसको बेल नहीं दोगे। ये दर्शाता है कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा।